नमस्कार साथियों, मैं सूरज। काव्या इकोनॉमिक्स बाय सूरज चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करें प्लीज़। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ये वीडियो, क्योंकि अधिकतर परीक्षा नज़दीक होने से सभी विद्यार्थियों बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं होता। जो तुम्हारा सिलेबस जहाँ तक हो गया है, लगभग दिसंबर में सभी क्लासों के सिलेबस कवर हो जाते हैं, तो अक्सर क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि सर पढ़ाई कैसे करें। अब परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले एक समय सारणी तैयार करें। समय सारणी में तुम्हारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे गणित, कहाँ से कहाँ तक पढ़ें। अगर तुम्हारा मन गणित पढ़ने में अच्छा लगता है, अच्छी सॉल्व कर रहे हो, तो गणित लास्ट में रख दें। गणित तुम लास्ट में भी कर सकते हो, कवर कर लो। अगर मान लो कि 10-15 दिन बचे और तुम्हारे 2-5 क्वेश्चन हैं, तो 2-3 घंटे में 250 क्वेश्चन किए, बस काम चल जाएगा। और जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे बोरिंग लगता है, अगर जो सब्जेक्ट तुम्हें बोरिंग लगता है, अगर और जो सब्जेक्ट तुमसे अच्छा बनता है, जो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है उसे उतना ही पढ़ा जितना तुम्हें जरूरी हो। और जितनी मेहनत अगर तुम बोरिंग सब्जेक्ट में मेहनत कर रहे हो, उतनी ही मेहनत तुम किसी और सब्जेक्ट में मेहनत कर दो जो तुमसे अच्छे से बनता है, तो उसमें उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और समझ सारणी का सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि हमें पहले ब्लूप्रिंट से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें आज पता ही है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने हैं। और चैप्टर पढ़ने का पहले हम समझ सारणी पर ही बात कर रहे हैं। समझ सारणी एक निश्चित प्रारूप में होनी चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, किस तरीके हैं। उसी अब मान लें साइंस अधिकतर बच्चों से कम बनती है। बोलते हैं कि 25 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग इसके बनते हैं। 25 नंबर तो मिलेंगे ही प्रैक्टिकल के, लेकिन वो तुम्हारे स्कूल में व्यवहार, सदव्यवहार, किस तरीके का टीचरों के प्रति आदर प्रति रहा है, उस तरीके से मिलते हैं। और तुमने क्या पढ़ा है उसी पर मिलते हैं। दूसरा है रिवीजन। हम आगे पढ़ाई ना करके जो पिछला हमने पढ़ा है, अगर उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दें, तो ये मानो कि 10 दिन में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी हो सकता है। क्योंकि जो तुमने पढ़ तो लिया है, अब दिसंबर आ चुका है, तो अब सब लोगों की जाहिर सी बात है कि सब लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे। और कंप्लीट होंगे, एक मुश्किल से एक आध चैप्टर रह गया होगा, तो हमें रिवीजन करना है। अब रिवीजन में सबसे बड़ी समस्या कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। पहले तुम अपने दिमाग में समय सारणी बना लो कि हमें ये सब्जेक्ट इतने दिन पढ़ना है, और इतने दिन पढ़ना है, तो रिवीजन का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि हम आगे पढ़ाई ना करके रिवीजन पहले करें। हमने अधिकतर अभी तक देखा है कि हमने आगे ना पढ़ के रिवीजन अधिक मात्रा में किया है। तो रिवीजन हमें अधिक से अधिक रिवीजन करना है, और पढ़ना आगे कम है और रिवीजन अधिक से अधिक करना है। एक मुख्य बात। अब तीसरे में टेस्ट। हमने रिवीजन किया, टेस्ट लगाए, समझ सारणी बनाई, तो हमें एक चैप्टर पढ़ने के बाद, जो एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, चैप्टर में क्या होता है, हमने चैप्टर पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन देखना नहीं है, क्वेश्चन को हमें टेस्ट के रूप में लगाना है। अगर हमें टेस्ट दिया उस चैप्टर का, अगर हमने 20 क्वेश्चन में से मानो 17 या 18 का आंसर परफेक्ट दिया है, तो ये समझ लो कि अगर चैप्टर में से अगर तुम्हारे 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट में अगर 2 आते हैं, तो वो तुमसे आराम से बन जाए, क्योंकि तुमने 20 नंबर का टेस्ट दिया उस चैप्टर का, तो 18-19 क्वेश्चन बन गए। 18-19 क्वेश्चन का महत्व लगभग यही बनता है कि हमने 90% क्वेश्चन सही किए। और 90% क्वेश्चन सही किए तो समझ लो कि तुम्हारे उस चैप्टर में 70-80-90 नंबर आना तो पॉसिबल ही हो जाता है। हम आगे पढ़ाई तभी प्रारंभ करें जब हम पिछला रिवीजन कर लें।
पिछला कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे पढ़ने लगते हैं और रिवीजन पीछे नहीं करते। तुम जितना आगे पढ़ोगे पीछे उतना ही भूल जाओगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण यह प्रक्रिया होती है कि हमें रिवीजन ज़्यादा करना है और पढ़ाई आगे कम करनी है। रिवीजन से पता रिवीजन से ये होता है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में अगर रिवीजन करते हैं तो हमारी ये मानो 90% हमारा काम यहीं पर हो जाता है। वो आराम से तुम 90 या 95 के समथिंग पहुंच जाओगे। धन्यवाद। ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।